दोस्तों, आज लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण के नियम का तेजी से क्रेज बढ़ रहा है। यह इतना पावरफुल टॉपिक बन चुका है कि आप YouTube पर आकर्षण के नियम से संबंधित जितने भी वीडियो देखेंगे उनमें हजारों लाखों में व्यूज मिलेंगे। आज ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूबर्स और मोटिवेटर्स इस टॉपिक पर वीडियो बनाकर लगातार अपने चैनल को प्रोग्रेस कर रहे हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि आकर्षण के नियम की लीक कहाँ तक पहुँच चुकी है। आज ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस आकर्षण के नियम को समझना चाहते हैं। वो जानना चाहते हैं कि इसमें ऐसी कौन सी शक्ति है जिसकी मदद से हम अपनी सभी इच्छाओं को पूरी कर सकते हैं। आप सोच कर देखिए, अगर आपसे कोई कहे कि आप जिन चीज़ों को पाने के लिए मेहनत कर रहे हैं वो चीज़ें आप केवल अपने विचारों के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं, तो क्या आप इसमें रुचि लेना चाहेंगे या नहीं? हाँ, कहने को तो आप इसमें यह तर्क ज़रूर करेंगे कि विचारों से ऐसे कैसे संभव हो सकता है, लेकिन अगर इसकी 10% भी संभावना है तो क्या आप इसमें रुचि नहीं लेंगे? मेरा मानना है आप रुचि ज़रूर लेंगे। हर कोई लेना चाहेगा क्योंकि इसमें उन्हीं का फ़ायदा है। जब आप आकर्षण के नियम को जानते हैं, उसकी शक्ति को समझते हैं, आप उसी समय से अपने जीवन के प्रति जागरूक होना शुरू कर देते हैं। लोग अक्सर अपने जीवन को भविष्य के गर्त में छोड़ देते हैं। वे सोचते हैं वे कुछ न कुछ तो कर लेंगे, वो जो चाहते हैं वह उनके जीवन में कभी न कभी तो आ ही जाएगी। लेकिन ऐसा सोचने से चीज़ें आपके जीवन में नहीं आती। चीज़ें आपके जीवन में तभी आती है जब आप अपने जीवन में उसे शामिल करना शुरू करते हैं, उनके बारे में विचार करना शुरू करते हैं। आप जिस चीज़ के बारे में जितना अधिक सोचेंगे, आपके पास वो चीज़ उतनी ही तेज़ी से आएगी। यही आकर्षण का नियम है। ये केवल आपके विचारों और अनुभव पे प्रतिक्रिया करता है। आप जैसा सोचेंगे, जैसा महसूस करेंगे, वैसा ही आप प्राप्त करेंगे। आप भले ही इस नियम के बारे में ना जानते हों, लेकिन यह आपके जीवन में बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे ब्रह्मांड में गुरुत्वाकर्षण और चुंबकत्व जैसे नियम काम करते हैं। आकर्षण का नियम पूरी तरह से एक यूनिवर्सल लॉ है जो पूरे यूनिवर्स में लागू होता है। इसका मूल सिद्धांत लाइक अट्रैक्ट्स लाइक जैसी छोटी सी थ्योरी पे आधारित है, यानी यह हमेशा उन चीज़ों पर काम करता है जो एक समान होती है। यह उन एक समान चीज़ों को एक दूसरे के करीब लाने का कार्य करता है, फिर चाहे वो आपके विचार ही क्यों ना हो। आप अपने विचार में जो भी सोचते हैं, जैसा भी अनुभव करते हैं, आकर्षण का नियम उसी तरह के विचारों और अनुभव को आपके जीवन में आकर्षित करने लगता है। यह सचमुच बहुत शक्तिशाली नियम है। एक बार व्यक्ति अगर इस नियम को पूर्ण रूप से समझ गया और इसे अपने जीवन में अप्लाई करने लगा तो वो अपने जीवन को किसी भी दिशा में मोड़ सकता है। वो जो चाहे कर सकता है, हर मनचाही चीज को हासिल कर सकता है। दुनिया के महानतम शिक्षकों ने भी हमें बताया है कि आकर्षण का नियम दुनिया का सबसे शक्तिशाली नियम है। भले ही पहले आकर्षण के नियम के अस्तित्व की कोई अवधारणा नहीं थी, लेकिन यह हमेशा से मौजूद था। ठीक उसी तरह जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम हमेशा से मौजूद था। विलियम शेक्सपियर, रॉबर्ट ब्राउनिंग, विलियम ब्लेक जैसे महान कवियों की कविता पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि उन्होंने सालों पहले आकर्षण नियम की अवधारणा को स्पष्ट कर दिया था। इसी तरह लुडविग वैन बीथोवन जैसे संगीतकार ने अपने संगीत में, लियोनार्डो दा विंची ने अपनी पेंटिंग में इस अवधारणा को बखूबी उखाड़ा। इसके अलावा सुकरात, प्लेटो, इमर्सन, फ्रांसिस बेकन, न्यूटन और विक्टर ह्यूगो जैसे महान शख्सियतों ने भी इसे अपनी लेखनी और दर्शन में व्यक्त किया है। आप इन्हें बारीकी से पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि ये हमेशा विचारों की शक्ति पर बात करते हैं। वे जानते थे कि हमारे अंदर या इस ब्रह्मांड में कुछ तो ऐसी शक्ति है जो लगातार हमारा सृजन कर रही है। इसलिए विद्वानों ने हमेशा इस बात को गंभीरता से समझाई है कि व्यक्ति को अपने अंदर हमेशा उन्हीं विचारों को जगह देनी चाहिए जो कल्याणकारी हो। बुरे और नकारात्मक विचारों को हमेशा के लिए त्याग देना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके जीवन का निर्माण आपके विचारों पर ही निर्भर करता है। आप गीता जैसे महान ग्रंथ पढ़ने जाएंगे तो उसमें भी भगवान श्री कृष्ण ने हमें हमारे विचारों की शक्ति से परिचित कराते हैं। वो कहते हैं, विचार ही मनुष्य की प्रतिनिधि है।
जिस मनुष्य के जैसे विचार होते हैं वो वैसा ही होता है। इसके अलावा वेदों में भी विचारों की शक्ति पर विस्तार से बात की गई है। हालांकि इसका कभी कोई आधार नहीं था कि विचारों की यह शक्ति आखिर कार्य कैसे करती है। कैसे मात्र विचार से एक मनुष्य का जीवन प्रभावित हो सकता है। आखिर कैसे विचार मात्र से कोई धनवान बन सकता है, या कैसे विचार मात्र से किसी की बीमारी ठीक हो सकती है। इन सब का जवाब तब मिला जब पहली बार रोंडा ब्राउन ने अपनी किताब द सीक्रेट में आकर्षण के नियम की अवधारणा को उजागर किया। यह पहली बार था जब किसी शख्स ने विचारों की शक्ति के पीछे कार्य करने वाले नियम से पूरी दुनिया को परिचित कराया। अब लोग जानते हैं कि विचारों की शक्ति के पीछे कुछ तो है जो कार्य करता है, जिससे हमारे जीवन का निर्माण होता है। लेकिन दुखद यह है कि आज भी बहुत से लोग आकर्षण के नियम जैसी अवधारणा पर विश्वास नहीं करते, और जो विश्वास करते हैं उन्हें यह मालूम ही नहीं कि वे अपने जीवन में इस आकर्षण के नियम को कैसे सक्रिय कर सकते हैं। द सीक्रेट जैसी बुक इन सब सवालों के जवाब बड़ी बारीकी से देते हैं। बुक में अनेक ऐसे अनुभव, अनेक ऐसे प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी हैं जो आपको बताते हैं कि आपके जीवन में विचार और आकर्षण का नियम किस ढंग से काम करता है। आज का ये वीडियो खास इसी उद्देश्य पर आधारित है। हम आपको रोंडा ब्राउन की इस किताब से जुड़े 5 कुछ ऐसे रहस्य को उजागर करेंगे जिससे आपको ये समझने में आसानी होगी कि आकर्षण का नियम कैसे काम करता है और आप कैसे इसकी मदद से अपने जीवन को बदल सकते हैं। हालांकि किताब जिस आकर्षण के नियम की अवधारणा पर आधारित है वह आकर्षण का नियम अपने आप में ही सबसे बड़ा रहस्य है, लेकिन हम यहाँ आपको किताब में आकर्षण के नियम से जुड़े उन रहस्यों के बारे में बताएंगे जिसकी वजह से आकर्षण का नियम कार्य करता है। हो सकता है कि आप अभी ऊपरी तौर पर सिर्फ इतना ही जानते हैं कि आपके जीवन में जो भी चीजें आ रही हैं उन्हें आप स्वयं ही आकर्षित करते हैं। आप अपने मन मस्तिष्क में कैसे अनुभव कर रहे हैं, आप कैसे विचार कर रहे हैं, इसी से तय होता है कि आपकी वास्तविकता कैसी होगी। इसलिए आप अपने मन मस्तिष्क में क्या सोचते हैं इसके प्रति जागरूक रहना जरूरी है, क्योंकि आपके मस्तिष्क में जो भी चल रहा है वो लगातार उसे आपकी ओर आकर्षित कर रहा है। अगर आप प्रेम और सद्भावना से भरे हैं और लगातार अच्छा सोच रहे हैं तो आप अपने जीवन में अच्छी और सकारात्मक चीज़ें आकर्षित करेंगे। लेकिन अगर आप ईर्ष्या और नफरत जैसी भावनाओं से घिरे हैं और लगातार बुरी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं तो आप अपने जीवन में बुरी और नकारात्मक चीज़ें आकर्षित करेंगे। यही कारण है कि जो लोग दूसरों के प्रति ईर्ष्या की भावना रखते हैं या हमेशा अपनी कमियों को देखते हैं वो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाते। इसलिए हमें हमेशा अच्छी और सकारात्मक चीज़ों के बारे में ही सोचना चाहिए। आप माने या ना माने, लेकिन इस वक्त आपके जीवन में जो भी परिस्थिति है या आप इस समय जो भी प्राप्त कर रहे हैं वह आपके विचारों और आपकी सोच का ही परिणाम है। यह लगातार हो रहा है। आकर्षण का नियम लगातार आपके जीवन को रूप देने के कार्य में लगा हुआ है, लेकिन यह आपके लिए तब तक अच्छा है जब तक आप इसके प्रति जागरूक हैं और आप अपनी इच्छा अनुसार ही जीवन को रूप दे रहे हैं। और यकीन मानिए आप सब अपनी इच्छा का जीवन जी सकते हैं। आपके पास वो शक्ति है कि आप अपने जीवन में घटित होने वाली चीज़ों को स्वयं ही नियंत्रण कर सकें। इसके लिए ज़रूरी है कि आप उन रहस्यों से परिचित हों जिससे आकर्षण का नियम आपके मुताबिक कार्य करे। आप जीवन में जो भी चाहते हैं आपके पास सिर्फ वही चीज़ें आए, वे नहीं जो आप नहीं चाहते। आप अपने विचारों के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। बस आपको ज़रूरत है कि आप अपने जीवन में उन विचारों को प्रभावी ढंग से शामिल करें जिन्हें आप चाहते हैं। अब प्रभावी ढंग से क्या तात्पर्य है? तात्पर्य यह है कि आप जो भी चीज़ें चाहते हैं या जो भी विचार करते हैं वे पूरी तरह से विश्वासपूर्ण होने चाहिए। उनमें एकाग्रता होनी चाहिए, एक स्पष्टता होनी चाहिए। ऐसा करने से आपके विचार अधिक प्रभावी होंगे और आपके विचार जितने अधिक प्रभावी होंगे आकर्षण का नियम आपके लिए उतनी ही तेज़ी से काम करेगा। चलिए अब उन रहस्यों की बात करते हैं जिनका जिक्र आपको रोंडा ब्राउन की किताब द सीक्रेट में मिलता है।
अगर आप इन रहस्यों को अच्छे से समझ लेते हैं तो यकीन मानिए आप इस यूनिवर्स के सबसे बड़े रहस्य को जान लेंगे। यह रहस्य जिस पर यह पूरा ब्रह्मांड टिका हुआ है, जिस पर आपका जीवन टिका हुआ है, यही रहस्य आपको यह समझने में मदद करेगी कि आकर्षण का नियम आखिर कैसे कार्य करता है और आप कैसे अपने इच्छा अनुसार इसे कार्य पे लगा सकते हैं। तो चलिए पहले रहस्य की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, किताब में पहला सबसे बड़ा रहस्य जो हमें जानने को मिलता है वह यह है, पूरा ब्रह्मांड फ्रीक्वेंसी का भंडार है। जी हाँ, फ्रीक्वेंसी। क्वांटम फ्रीक्वेंसी भी इस तत्व को उजागर करती है कि ब्रह्मांड में जो भी चीज़ें हैं वो ऊर्जा के रूप में एग्जिस्ट करती है, यहाँ तक कि हम और आप भी। यह ऊर्जा ही है जिसके माध्यम से आकर्षण का नियम हमारे विचारों, हमारी भावनाओं को उस ब्रह्मांड तक संप्रेषित करता है और बाद में उसी ऊर्जा को हमारी ओर आकर्षित करता है। आकर्षण के नियम के संबंध में यह जानना हमारे लिए सबसे बड़ा रहस्य है कि हमारे विचारों और भावनाओं में भी ऊर्जा होती है, बिल्कुल वैसी ही ऊर्जा जैसी ऊर्जा किसी छोटे परमाणु में होती है। यह ऊर्जा वाइब्रेशंस के रूप में निकलती है जो फ्रीक्वेंसीज जनरेट करती है और आकर्षण के नियम के मुताबिक आप उन्हीं फ्रीक्वेंसीज को अट्रैक्ट करते हैं जैसी फ्रीक्वेंसीज आपके अंदर से बाहर निकलती है। अगर आपके अंदर से अच्छी यानी हाई फ्रीक्वेंसीज निकलती है तो आप उसी फ्रीक्वेंसी वाली अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे, और अगर आपके अंदर से बुरी यानी लो फ्रीक्वेंसीज निकलती है तो आप उसी फ्रीक्वेंसीज वाली बुरी चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे। इसलिए आप जीवन में क्या अट्रैक्ट करेंगे ये पूरी तरह से आपके अंदर से निकलने वाली फ्रीक्वेंसीज यानी ऊर्जा पर निर्भर करता है। जिस तरह आपको किसी रेडियो स्टेशन को सुनने के लिए आपको उसकी फ्रीक्वेंसी से मैच करना पड़ता है, उसी तरह अगर आप जीवन में अच्छी चीज़ें चाहते हैं तो आपको उसी तरह की अच्छी फ्रीक्वेंसी से मैच करना होगा। हालांकि हम आपको बताना चाहते हैं कि इंसान के अंदर से निकलने वाली ऊर्जा का यह रहस्य अभी पूरी तरह से उद्घाटित नहीं हुआ है, क्योंकि किताब में इसके बारे में विस्तार से चर्चा नहीं की गई है। असली रहस्य तो इस किताब के अगले भाग यानी द पावर में है, जिसमें बताया गया है कि हमारे अंदर से निकलने वाली फ्रीक्वेंसीज और कुछ नहीं बल्कि हमारी भावनाएं हैं। यानी हम जो भी फील करते हैं, जो भी अनुभव करते हैं, उसी से हमारी फ्रीक्वेंसीज निर्धारित होती है। अगर हम अच्छा महसूस करते हैं तो हम अच्छी यानी सकारात्मक फ्रीक्वेंसीज जनरेट करते हैं, और अगर हम बुरा महसूस करते हैं तो हम बुरी यानी नकारात्मक फ्रीक्वेंसीज जनरेट करते हैं। मानव मस्तिष्क पर किए गए अनेक शोध भी यही बताते हैं कि मनुष्य की भावनाएं ही उसके अंदर से निकलने वाली इन फ्रीक्वेंसीज का आधार है, और मनुष्य चाहे तो अपनी भावनाएं बदलकर अपने फ्रीक्वेंसीज को भी आसानी से बदल सकता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में अच्छी चीज़ें आए तो सबसे पहले आपको अपनी भावनाओं को अच्छी भावनाओं में बदलना होगा। अब भावनाएं कैसे बदलें? तो इसका सबसे सरल माध्यम है विचार। हाँ, विचार। आप विचारों के माध्यम से अपनी किसी भी बुरी भावना को अच्छी भावना में बदल सकते हैं। स्वाभाविक तौर पर आप जैसे महसूस करते हैं उसी तरह आपके विचार भी होते हैं। मसलन अगर आप बुरा या निराश महसूस कर रहे हैं तो आपके मन में विचार भी वैसे ही आएंगे। इस भावना को बदलने के लिए आपको चाहिए कि आप उसके बारे में सोचना बंद कर दें जिससे आप बुरा महसूस कर रहे हैं। इसके बजाय आप अपने अंदर अच्छे विचारों को जगा दें जिनके बारे में सोचकर आप अच्छा महसूस करें। अगर आप चाहते हैं कि आकर्षण का नियम आपके लिए प्रभावी ढंग से काम करे और यह आपको वही परिणाम दे जो आप चाहते हैं, तो इसके लिए अच्छा महसूस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अच्छा महसूस करेंगे तो आपके पास हर वो मनचाही चीज़ होगी जो आप चाहते हैं। लेकिन अगर आप बुरा महसूस करेंगे तो किसी चीज़ के बारे में कितना भी क्यों ना सोच लो, वह आपके पास कभी नहीं आएगी, क्योंकि आकर्षण का नियम वास्तविकता में आपकी भावनाओं और उससे निकलने वाली फ्रीक्वेंसीज को ही पहचानता है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या चाहते हैं और क्या नहीं। आप जैसा महसूस करेंगे वह आपके सामने वही चीज़ें प्रकट कर देगा। तो जब भी आप किसी चीज़ की इच्छा रखते हैं या उसके बारे में कोई विचार करते हैं तो देखिए आप उस समय कैसा महसूस कर रहे हैं।
ज़्यादातर लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाते और गलती कर बैठते हैं। उन्हें लगता है कि हम जो भी चीज़ चाहते हैं उसके बारे में सोचकर हम उसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं, लेकिन वास्तविकता में वे कभी उस चीज़ को हासिल नहीं कर पाते। वजह कि वे कभी अपनी भावनाओं को अपनी इच्छा के फ्रीक्वेंसीज के साथ मैच नहीं कर पाते। अब इसका मतलब क्या है, आप सोच कर देखिए। अगर आपको अभी ढेर सारे पैसे मिल जाए तो आप कैसा महसूस करेंगे? जाहिर है आप खुशी से उछल पड़ेंगे, आप एकदम उत्साहित हो जाएंगे। इस समय आपके अंदर से निकलने वाली फ्रीक्वेंसीज सबसे हाई होगी। यही फ्रीक्वेंसी आपकी मनचाही चीज़ की फ्रीक्वेंसी है, जिसे अट्रैक्ट करने के लिए आपको अपने आप को भी उसी फ्रीक्वेंसी में रखना होगा जिस पर आपकी मनचाही चीज़ है। यानी आप जिस चीज़ की इच्छा रख रहे हैं वह मिलने के बाद आप कैसा महसूस करेंगे, आपको उसी एहसास, उसी फीलिंग के साथ आगे बढ़ना होगा। तभी आप वास्तविकता में उस चीज़ को हासिल कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए आप एक खूबसूरत जगह की यात्रा करना चाहते हैं, लेकिन पैसे की कमी के कारण आप इसके बारे में लगातार निराश महसूस करते हैं। हालांकि आपकी इच्छा यात्रा करने की है, लेकिन चूंकि आप पैसे की कमी महसूस कर रहे हैं, निराशा महसूस कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आप यूनिवर्स को भी अपनी निराशा की फ्रीक्वेंसी ही संप्रेषित कर रहे हैं। और आकर्षण का नियम कहता है कि आप वही चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं जो आप यूनिवर्स को देते हैं। यानी आप निराशा की फ्रीक्वेंसी वाली चीज़ें, लोग और अनुभव प्राप्त करेंगे। अगर आप अपनी यात्रा के सपने को सफल करना चाहते हैं तो यह बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी भावनाओं को बदलें। भावनाएं बदलने के लिए आपको विचारों और अपनी कल्पना का सहारा लेना पड़ेगा। पैसे की कमी भूलकर आपको उस भावनाओं को महसूस करना होगा जैसा आप अपनी यात्रा के दौरान महसूस करेंगे। एक सच्ची भावना मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी इच्छित वस्तु के बारे में विचार करने से पूर्व उसके बारे में वैसा ही महसूस करें जैसा आप उस वस्तु के मिलने के बाद महसूस करेंगे। इसके बाद आकर्षण का नियम किसी न किसी तरह आपके पास वो वस्तु ज़रूर ले आएगा। इसी तरह एक सच्ची भावना के साथ आप इस यूनिवर्स के लिए जो भी मांगेंगे, यूनिवर्स आपको सब देगा। बशर्ते आपको याद रखना होगा कि यह यूनिवर्स केवल फ्रीक्वेंसीज यानी ऊर्जा को पहचानता है और आपको अपनी मनचाही चीज़ें पाने के लिए उस यूनिवर्स तक वैसी ही फ्रीक्वेंसीज भेजनी होगी जिस फ्रीक्वेंसी पे आपकी मनचाही चीज़ एग्जिस्ट करती है। अब सोच कर देखिए, आकर्षण के नियम का यह रहस्य कितना सरल है। आपको बस अपनी मनचाही चीज़ के बारे में सोचना है, उसे महसूस करना है और उस यूनिवर्स तक सही फ्रीक्वेंसीज भेजनी है और वो चीज़ आपकी। इसी तरह हर चीज़ आपकी हो सकती है, आपको बस उसके अनुसार अपने आप को ढालना है और यूनिवर्स को यही संकेत देना है कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। अब बात करते हैं दूसरे रहस्य की। दोस्तों, इस रहस्य को जानना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अधिकतर लोग यह नहीं जानते कि वो अपनी भावनाएं अथवा विचारों को उस इच्छा के साथ अलाइन कैसे करें जिसे वह जीवन में हासिल करना चाहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ज़्यादातर लोग अपनी भावनाओं के अधीन होते हैं। वे अपनी भावनाओं पर कभी नियंत्रण रख ही नहीं पाते। इसलिए जब लोग अपनी मुश्किलें कम करने के लिए काम ना करते हैं तो जाने अनजाने में वो अपने लिए और अधिक मुश्किल आकर्षित कर लेते हैं, क्योंकि वे लगातार अपनी उन्हीं मुश्किलों के बारे में सोचते रहते हैं जिन्हें वो खुद से दूर करना चाहते हैं। आप भले ही ये जानते हैं कि अगर आप अच्छा सोचेंगे, सफलता के बारे में सोचेंगे तो एक ना एक दिन सफलता ज़रूर प्राप्त करेंगे, लेकिन जब तक आप अंदर से उस सफलता को महसूस नहीं करेंगे, आप सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ज़्यादातर लोग यही गलती करते हैं। वे सफलता तो चाहते हैं, लेकिन वे लगातार इस डर को महसूस करते रहते हैं कि कहीं अगर वे असफल हो गए तो क्या करेंगे। अब आप बताइए, सफलता प्राप्त करने की भावना क्या है और आप यूनिवर्स को क्या भेज रहे हैं? ऐसे में आप ही बताइए, क्या यूनिवर्स आपको कभी सफलता दे सकता है जिसकी आप इच्छा कर रहे हैं? कभी नहीं। आपको सफलता तभी प्राप्त होगी जब आप यूनिवर्स तक अपनी सफलता की स्पष्ट तस्वीर भेजेंगे। स्पष्ट तस्वीर आप तभी भेज पाएंगे जब आप अपने अंदर से इसे महसूस करेंगे। अब आप अपनी सफलता को अंदर से कैसे महसूस करेंगे? तो इसका सबसे सरल तरीका है विजुअलाइजेशन। अब विजुअलाइजेशन क्या होता है?
तो दोस्तों यह एक ऐसा तरीका है जिसमें आप अपनी कल्पना में उस मनचाही तस्वीर को देखते हैं जिसे आप वास्तविक जीवन में हासिल करना चाहते हैं। जैसे अगर आप अपने जीवन में सफलता चाहते हैं तो आपको अपनी कल्पना में अपने आप को उस सफलता को प्राप्त करता हुआ देखना होगा जिसे आप वास्तविकता में चाहते हैं। द सीक्रेट बुक में रोंडा ब्रायन द्वारा बताया गया यह तरीका आकर्षण के नियम का एक ऐसा रहस्य है जिसे समझने के बाद आप अपनी सभी मनचाही चीज़ों के बारे को बड़ी आसानी से मैनिफेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि जब आप विजुअलाइजेशन करते हैं तो आप अपनी इच्छा से आसानी से जुड़ पाते हैं। आप आसानी से यह महसूस कर पाते हैं आप जो चीज़ चाहते हैं उसे वास्तविकता में प्राप्त करने की फीलिंग क्या होगी। हालांकि विजुअलाइजेशन के लिए यह बहुत ज़रूरी है, उस पर आपको 100% विश्वास होना चाहिए। विश्वास आकर्षण के नियम की प्रथम शर्त है, क्योंकि विश्वास के बिना कुछ भी संभव नहीं। आप जो भी सपने देखते हैं उन्हें साकार करने के लिए यह ज़रूरी है कि आप विश्वास करें कि वे संभव है। एक बार अगर आप अपने यह सोच लिया आपको यह करना है, फिर परिस्थिति चाहे जो भी हो जाए, आपका विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए कि आप इसे नहीं कर पाएंगे। सही मायने में कहें तो आकर्षण का नियम पूरी तरह विश्वास के नियम पर निर्भर करता है, क्योंकि यह आपका विश्वास ही है जो आकर्षण के नियम को दृढ़ता प्रदान करता है और वह आपके लिए अधिक सक्रिय से काम करने में जुट जाता है। विश्वास की इस दृष्टि से देखें तो विजुअलाइजेशन इस लिहाज से बहुत मायने रखता है, क्योंकि जब अपनी इच्छा को विजुअलाइज करते हैं, उसे महसूस करते हैं, तो आपके अंदर विश्वास का संचार होता है। आपके मस्तिष्क में विचारों का संचार भी उसी अनुरूप होने लगता है। आपका विश्वास, आपके विचार, आपकी भावना को और अधिक दृढ़ता प्रदान करते हैं और आप जितनी अधिक दृढ़ता से अपनी मनचाही चीज़ का विचार करेंगे, उसे महसूस करेंगे, यूनिवर्स तक आपकी मनचाही चीज़ की तस्वीर उतनी ही स्पष्टता से पहुंचेगी और आपकी मनचाही चीज़ की तस्वीर जितनी अधिक स्पष्ट होगी, यूनिवर्स आपको वह चीज़ उतनी ही जल्दी प्रदान करेगा। सही मायनों में विजुअलाइजेशन आपके विचारों और विश्वासों को रूप देने का सबसे महान तरीका है। आप अपने जीवन को जिस रूप में देखेंगे, जैसा महसूस करेंगे, आप अपने जीवन को वैसा ही बना लेंगे। याद रखिए, आप अपने जीवन को ऑटो पायलट मोड पर नहीं छोड़ सकते। आपके पास वो शक्ति है कि आप जैसे चाहें वैसे अपने जीवन का निर्माण कर सकते हैं। आपकी कल्पना शक्ति एक बहुत बड़ी शक्ति है, क्योंकि इसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आप जैसे चाहें वैसे कल्पना कर सकते हैं। इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें उत्पन्न हुई है या जितनी भी चीज़ों का आविष्कार किया गया है, यह सब इसी कल्पना शक्ति से संभव हुई है। क्योंकि इंसान की कल्पना ही वो जगह है जहाँ किसी चीज़ का सबसे पहले निर्माण होता है। आज जितने भी सफल उद्यमी हैं, वे अपनी सफलता के लिए अपनी विजुअलाइजेशन को श्रेय देते हैं। वे जानते हैं कि आकर्षण के नियम में उनकी विजुअलाइजेशन कैसे उनकी सफलता का आधार बनता है। वे अपने जीवन में जो भी चाहते हैं, उन्होंने सबसे पहले उसे विजुअलाइज किया है। वे धन चाहते हैं तो उन्होंने कल्पना की कि उनके पास ढेर सारे पैसे हैं, अच्छी अच्छी गाड़ियां हैं, बड़े बड़े घर हैं। वे अच्छा स्वस्थ चाहते थे तो उन्होंने कल्पना की कि वे एकदम स्वस्थ हैं और ऊंची ऊंची पहाड़ियां चढ़ रहे हैं। इस तरह उन्होंने उस अनुभव को महसूस किया जिससे वो वास्तविकता में साकार करना चाहते थे, और परिणाम यह निकला कि उनके सकारात्मक अनुभव और कल्पना में बुने हुए चित्रों ने वास्तविकता का रूप ले लिया और उनके सारे सपने पूरे हो गए। आकर्षण के नियम के साथ आपकी कल्पना शक्ति ऐसे ही काम करती है। अगर आप कोई चीज़ चाहते हैं तो आपको सबसे पहले उसे अपनी कल्पना में साकार होते हुए देखना चाहिए, बिल्कुल ऐसे जैसे आपने उसे ऑलरेडी हासिल कर लिया है। जब आप उस चीज़ को अपनी कल्पना में देखते हैं जिसे आप वास्तविकता में जीवन में साकार करना चाहते हैं, तो इससे आपकी भावनाएं सशक्त होती है। आप जितनी गहराई और जितनी एकाग्रता के साथ इस मानसिक तस्वीर को अनुभव करेंगे, आपकी भावनाएं उतनी ही अधिक सशक्त होगी। नतीजावन, आप उस यूनिवर्स तक वही फ्रीक्वेंसी भेजने में सक्षम हो जाते हैं जिस फ्रीक्वेंसी पर आपकी कोई इच्छा एग्जिस्ट करती है। ये सच में एक अद्भुत रहस्य है जिसे हम सबको अच्छे से जान लेना चाहिए
और जीवन में इसे अमल में लाना चाहिए ताकि हम अपने जीवन का निर्माण अपनी इच्छा अनुसार कर सकें। अब बात करते हैं तीसरे रहस्य की। दोस्तों, आपने अभी जाना कि विजुअलाइजेशन कैसे आपके विचारों और विश्वासों को रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी संदर्भ में रोंडा ब्रायन ने अपनी किताब द सीक्रेट में एक और ऐसे रहस्य को उद्घाटित करती है जो हमारे विचारों और विश्वासों को रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं ये कौन सा रहस्य है? ये कोई और नहीं बल्कि आपके अपने शब्द हैं। जी हाँ, शब्द, वही शब्द जिनका आप रोज इस्तेमाल करते हैं। रोंडा ब्रायन कहते हैं, कल्पना शक्ति की तरह ही हमारे शब्दों में भी बहुत शक्ति होती है। जिस तरह हम अपने शब्दों के माध्यम से अपने विचार और अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं, उसी तरह हम अपने शब्दों के माध्यम से अपने विचारों और अपनी भावनाओं को रूप भी दे सकते हैं। इसलिए आप जाने अनजाने ही शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपका अपने द्वारा बोले गए शब्दों पर पूरा नियंत्रण होना चाहिए। आप किसी भी परिस्थिति में उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते जो आप अपने जीवन में हरगिज नहीं चाहते। हालांकि इसमें आपकी भावनाएं बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि अंततः आप उसी तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जैसा आप महसूस करते हैं। अगर आप बुरा महसूस करते हैं तो आप बुरे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप अच्छा महसूस करते हैं तो आप अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन चूंकि आकर्षण का नियम आपके लिए हर समय काम कर रहा है, इसलिए आप अनजाने में भी यूनिवर्स को किसी तरह की बुरी भावनाएं संप्रेषित नहीं कर सकते। अन्यथा आप जीवन में भी बुरी स्थिति को आकर्षित करेंगे। आपके लिए यह जानना बेहद महत्वपूर्ण है कि बुरा महसूस करते समय दिमाग में अच्छे विचार रखना असंभव होता है। हालांकि यहाँ ये जान लेना भी महत्वपूर्ण होगा कि आपकी भावनाएं आपके विचारों पर ही निर्भर करते हैं। कई बार ये परिस्थिति जन्य भावना हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर आपके विचार ही आपके भावनाओं को उत्पन्न करते हैं। आप किसी चीज़ के बारे में कैसा सोच रहे हैं, इससे आपकी भावनाएं तय होती है। इसलिए आप क्या सोचते हैं, इसके प्रति जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वैचारिक तौर पर जागरूक होंगे तो फिर आपको वे भावनाएं आहत नहीं कर पाएगी जिनसे आप बुरा महसूस करते हैं या जिन्हें आप अपने जीवन में बिल्कुल नहीं देखना चाहते। ऐसे में आपको अपने शब्द की अहमियत को समझना चाहिए। आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप हमेशा अच्छा सोचें और अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करें। जब आप अपने विचारों को अपने शब्दों का रूप देते हैं तो आपके विचारों का रिफ्लेक्शन उसे यूनिवर्स तक तेजी से पहुंचाता है। इसलिए उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते जो आप नहीं चाहते। आपको केवल उन शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए जिन्हें आप जीवन में साकार होते हुए देखना चाहते हैं। अगर आप कोई चीज़ चाहते हैं तो आपको अपने शब्दों के माध्यम से उसे प्रकट करना चाहिए। शब्दों का प्रयोग करके आप अपनी इच्छा को प्रबलता प्रदान करने का काम करते हैं। जैसे अगर आप किसी चीज़ या खेल में माहिर होना चाहते हैं तो आपको हमेशा उसके संबंध में सकारात्मक विचार रखने चाहिए और कहना चाहिए कि मैं माहिर हूँ, मैं कर सकता हूँ। शब्दों के इस तरह के प्रयोग और उसकी शक्ति को रोंडा ब्रायन ने अफर्मेशंस के माध्यम से व्यक्त किया है। अगर आप इस रहस्य को कोई और नाम देना चाहते हैं तो आप इसे पावर ऑफ अफर्मेशंस नाम दे सकते हैं। यह सेल्फ टॉक का एक तरीका है जिसमें आप अपनी इच्छा को एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ दोहराते हैं और उसे महसूस करते हैं। यह तरीका आप अपनी मनचाही चीज़ को विजुअलाइज करते समय आजमा सकते हैं। अगर आप किसी चीज़ की इच्छा रखते हैं और उसे बोलकर जाहिर करते हैं, यह आपकी मस्तिष्क में उस चीज़ की तस्वीर बनाने लगता है। अगर आप पूरी फीलिंग और पूरे विश्वास के साथ उन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो आप इच्छा को और अधिक ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं। आप जितना अधिक इसे दोहराएंगे यह आपके मन मस्तिष्क में उतनी ही मजबूती से जगह बनाएगा, जिससे आपके अंदर आपकी इच्छा के प्रति जो विश्वास है वो और मजबूत हो जाएगा। साफ शब्दों में कहें तो जब आप अफर्मेशंस का इस्तेमाल करते हैं
तो यह आपके विचार और आपकी भावनाओं को अपनी इच्छा के साथ अलाइन करता है। आप चाहे तो इस प्रक्रिया को लिखकर भी दोहरा सकते हैं। जब आप अफर्मेशंस लिखते हैं और बार बार उसे पढ़ते हैं तो आप अपने माइंड को यह सिग्नल पहुंचाते हैं कि यह आपके जीवन की एक रियलिटी है और आप उन तमाम तरह के नेगेटिव विचारों को अपने आप से दूर कर देते हैं जो आपकी इस रियलिटी में किसी प्रकार का बाधा लाती है। आप अपने डिसीजंस, कमिटमेंट्स और थॉट प्रोसेस को भी अपने अफर्मेशंस के मुताबिक अलाइन कर पाते हैं। आप वही करते हैं जो आप चाहते हैं, फिर चाहे वो आपके विचार हो या आपके कार्य। इसलिए सभी को अपने जीवन में शब्दों को अहमियत जरूर देनी चाहिए। वे अपने लिए किस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं इसके प्रति पूर्ण रूप से जागरूक होना चाहिए। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि आप दूसरों के लिए भी गलत शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर आप दूसरों के लिए बुरे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो आप यूनिवर्स को एक नकारात्मक ऊर्जा संप्रेषित करेंगे और आप भी वही नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करेंगे। अगर आप किसी के लिए यह कहते हैं कि ये अपने जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा, तो याद रखिए वास्तविकता में आप इसे अपने लिए मांग रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्स आपको वही देता है जो आप यूनिवर्स को भेजते हैं। यह एक बहुत ही सिंपल सा लेन देन का खेल है। आप जो भी देंगे वही प्राप्त करेंगे। अगर आप प्यार देंगे तो प्यार प्राप्त करेंगे और अगर आप नफरत देंगे तो आप नफरत प्राप्त करेंगे। शब्दों के प्रयोग में भी यह नियम उसी तरह लागू होता है। इसलिए अपने लिए हो या दूसरों के लिए हमेशा उसी तरह के शब्दों का इस्तेमाल करें और केवल वही बोलें जो आप चाहते हैं। ज़रूरी बात दोस्तों, जब हम आकर्षण के नियम की बात करते हैं तो यह ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है हम केवल उन्हीं चीज़ों का विचार करें जिन्हें हम अपने जीवन में साकार करना चाहते हैं। आप जिस चीज़ के बारे में जितना अधिक सोचेंगे वह चीज़ आपके जीवन में उतनी ही तेज़ी से आकर्षित होगी। इसलिए आप जीवन में क्या चाहते हैं और क्या नहीं, आपको इसके बारे में पूरी तरह से जागरूक होना चाहिए। हालांकि इसका मतलब यह नहीं कि आप उन चीज़ों के बारे में सोचना शुरू कर दें जो आप नहीं चाहते हैं, क्योंकि आकर्षण का नियम आपके सामने वही चीज़ें प्रकट करता है जिसके बारे में आप सोचते हैं। भले ही आप उसे ना चाहते हो, भले ही आप अनइंटेंशनली ही उस चीज़ के बारे में सोचते हो, लेकिन आकर्षण का नियम इसे बड़ी गंभीरता से लेता है और वो तुरंत आपके उस विचार पर कार्य करने लगता है। आपको हमेशा केवल और केवल उन चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए जिन्हें आप अपने जीवन में देखना चाहते हैं। फेमस मोटिवेटर जॉन असरबी यही कहते हैं। वो कहते हैं, एक इंसान के रूप में हमारा काम अपने दिमाग में ऐसे विचारों को रखना है जिन्हें हम चाहते हैं। इसलिए हमें इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं। इसलिए आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं, आपको इस बारे में एकदम स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके मन में यह स्पष्ट नहीं होगा कि आप क्या चाहते हैं तो आप यूनिवर्स को भी ये कभी नहीं बता पाएंगे कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। चलिए अब बात करते हैं उस चौथे रहस्य की जिसका खुलासा हमें द सीक्रेट बुक में मिलता है। यह रहस्य है कृतज्ञता, पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड। दोस्तों, हम सबके जीवन में केवल दो तरह की चीजें होती है, एक सकारात्मक चीजें और दूसरी नकारात्मक चीजें। इन्हीं से हमारे विचारों और भावनाओं का भी निर्धारण होता है। लेकिन दोस्तों, हम दोनों तरह की चीजें एक साथ लेकर नहीं चल सकते। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में अच्छी चीजें आएं, तो आपको बुरी चीजों का त्याग करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके सारे सपने सच हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ अच्छे और सकारात्मक विचारों के बारे में सोचना होगा। अच्छे और सकारात्मक विचार होंगे तो आप भी अच्छा महसूस करेंगे, और जब आप एक सकारात्मक भावना के साथ अपनी इच्छा को यूनिवर्स के सामने जाहिर करेंगे तो वो आपके पास ज़रूर आएगी। कि लोग अपने जीवन की उलझनों में इस तरह से परेशान हैं कि वे कभी कभार ही अच्छा महसूस कर पाते हैं। बाकी समय वे ईश्वर से शिकायत ही करते रहते हैं कि उनके पास वो नहीं है, उनके पास ये नहीं है। थोड़ा समय बचा तो वे उस दूसरे की निंदा करने और उसे नफरत करने में लगा देते हैं, शायद इसलिए कि वे आकर्षण के नियम जैसे प्रभावी नियम से परिचित नहीं हैं। अगर वे ये जानते होते कि उनके जीवन में आकर्षण का नियम
चीज़ें कैसे घटित करता है, तो वे अपने जीवन में बुरी चीज़ें या विचारों को कभी जगह ना देते। लेकिन चूंकि अब आप जानते हैं कि आकर्षण का नियम क्या है और ये कैसे काम करता है, तो आपको कहाँ समस्या आ रही है। आप क्यों उन चीज़ों के बारे में नहीं सोच पा रहे हैं जिन्हें आप अपने जीवन में साकार करना चाहते हैं। आखिर क्यों आप अच्छा महसूस नहीं कर पा रहे। दोस्तों, इसमें आपकी कोई गलती नहीं, क्योंकि आप बचपन से ऐसे ही जीते आ रहे हैं। आपके मन और विचारों में वही है जो आपने समाज से ग्रहण किया है। कहने को एक बार आप अपने विचारों को बदलने की कोशिश भी कर लें, लेकिन आपका मन जिस तरह के विचारों के लिए अभ्यस्त है, उसे कैसे नियंत्रण करेंगे। तो दोस्तों, इसका जवाब है कृतज्ञता। जी हाँ, कृतज्ञता। यह कोई शब्द मात्र नहीं है, बल्कि मानव इतिहास का यह एक ऐसा रहस्य है जिसकी शक्ति से आप अपने पूरे जीवन को बदल कर रख सकते हैं। यह आपके अंदर छुपी एक ऐसी भावना है जो आपके उन सभी नकारात्मक भावनाओं को बाहर निकालकर फेंक देगी जो आपके मन मस्तिष्क में बस चुकी है। इसकी मदद से आप अपने जीवन के प्रति दृष्टिकोण को पूर्ण रूप से बदलने में सक्षम हो सकते हैं। याद रखिए, आपके पास अच्छी चीज़ों की भी कोई कमी नहीं है। आपको बस अच्छा महसूस करना शुरू करना है। जिस पल में आपने अच्छा महसूस करना शुरू कर दिया, उसी पर आपके जीवन की सारी तकलीफ अपने आप दूर हो जाएगी। आकर्षण का नियम भी आपसे केवल अच्छी और सकारात्मक भावना की ही मांग करता है। जब तक आप अच्छा महसूस नहीं करेंगे, भले ही उसकी वजह आपके जीवन की परिस्थितियों से जुड़ी हुई क्यों ना हो, लेकिन जब तक आप अच्छा महसूस नहीं करेंगे, आप तब तक अपने जीवन में कोई भी अच्छी चीज़ मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। फिर आप भले ही उसके बारे में कितना ही सोच लें, कितना ही उसके बारे में बात कर लें, कितना ही उसे विजुअलाइज कर लें, आप कभी भी उसे प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अच्छा महसूस करना और खुश रहना आकर्षण की रचनात्मक प्रक्रिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अच्छा महसूस करते समय आप अपने आप को उसी फ्रीक्वेंसी पर रखते हैं जिस पर आपकी मनचाही चीज़ होती है। आप जितना अच्छा महसूस करेंगे, आपकी फ्रीक्वेंसी उतनी ही ज़्यादा होगी और आप उतनी ही तेज़ी से अपनी मनचाही चीज़ को रियलिटी में मैनिफेस्ट कर पाएंगे। लेकिन वास्तविकता यही है कि ज़्यादातर लोग अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाते और वे जीवन की छोटी छोटी तकलीफ़ों में भी स्वयं को नकारात्मक भावनाओं से इस तरह से घेर लेते हैं जैसे जीवन की सारी तकलीफ़ें उन्हीं को दे दी गई हो। इसके अलावा गुस्सा, डर, द्वेष जैसी भावनाएं तो उन पर हमेशा हावी रहती है। वे ज़रा ज़रा सी बात पर क्रोधित हो जाते हैं। उन्हें छोटी छोटी चीज़ों से डर महसूस होता है, दूसरों से ईर्ष्या महसूस करते हैं और जीवन में जो चीज़ें नहीं हैं उनके बारे में भी सोच सोचकर जीवन से शिकायत करते हैं और दुखी होते रहते हैं। वे कभी उन चीज़ों की कद्र नहीं कर पाते जो ईश्वर ने उन्हें पहले से दी हुई है और ज़रूरत से ज़्यादा भी दी हुई है। ऐसे में आप ही बताइए कि यूनिवर्स आपको कोई भी नई चीज़ क्यों देगा जब आप वर्तमान में मौजूद चीज़ों से खुश नहीं हैं। दोस्तों, आकर्षण का नियम कोई जादू नहीं है। यह एक नियम के तहत ही काम करता है। जब आप अपने जीवन में मौजूद चीज़ों को लेकर नाखुश होते हैं और शिकायत करते हैं, तो इससे यूनिवर्स को संकेत मिलता है कि आप अपने जीवन में कोई भी नई चीज़ ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि आप पहले ही मौजूद चीज़ों की परेशानियों से जूझ रहे हैं, उन्हीं में उलझे हुए हैं। जबकि आपको चाहिए कि आप उससे आगे बढ़ें। आपको चाहिए कि आप उन चीज़ों के लिए आभार महसूस करें जो आपके जीवन में पहले से ही मौजूद है। आभार महसूस करना आपको एक अबंडेंस स्टेट में ले जाता है, जहां आप चीज़ों की कमियों के बारे में विचार न करके उन चीज़ों को लेकर खुशी महसूस करते हैं जो आपके पास वर्तमान में मौजूद है। फिर भले ही वह कितनी ही छोटी चीज़ क्यों ना हो, आप जितना अधिक आभार महसूस करेंगे, आपके पास उतनी ही अधिक अच्छी चीज़ें आएगी। आभार महसूस करना इंसानी जज्बातों का सबसे सकारात्मक भाव है, जिससे आप अपनी पूरी दुनिया बदल सकते हैं। यह एक ऐसी भावना है, अगर आपने एक बार इसे महसूस करना सीख लिया, आप हमेशा इसके लिए प्रेरित और उत्साहित होंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों के लिए आभार महसूस करने लगेंगे। यह अपनी प्रशंसा सुनने से ही अधिक सुंदर भावना है, क्योंकि इसमें एक आत्मसंतुष्टि होती है, सुकून होता है। हालांकि यह कहना गलत नहीं होगा कि प्रशंसा करना और आभार महसूस करना एक दूसरे के पूरक हैं,
क्या आपने कभी किसी से अपनी प्रशंसा सुनी है? जब कोई व्यक्ति का आपके किसी विशेष काम की तारीफ करता है तो आप कैसा महसूस करते हैं? जाहिर तौर पर आप अच्छा ही महसूस करते हैं। आप उत्साहित होते हैं और इसके लिए पहले से भी अधिक काम करने के लिए प्रेरित होते हैं। यकीनन प्रशंसा में शक्ति है, यह आपको प्रोत्साहित करता है। इसी तरह जब आप किसी चीज को लेकर आप आभार महसूस करते हैं, वहाँ भी आप एक ऐसी ही शक्ति का संचार करते हैं और वह शक्ति आपको हमेशा प्रोत्साहित करता है कि आप चीज़ों को लेकर ज़्यादा से ज़्यादा आभार महसूस कर सकें। जब आप एक बार अपने अंदर यह कृतज्ञता की भावना विकसित कर लेते हैं, आप निश्चित तौर पर उन चीज़ों के बारे में विचार करना बंद कर देते हैं जो आपके पास नहीं है। जब आप चीज़ों के प्रति आभार व्यक्त करना शुरू करते हैं, उन्हें धन्यवाद देते हैं, तो आपका हर चीज़ के प्रति दृष्टिकोण बदलने लगता है। आप हर चीज़ में सिर्फ अच्छाई देखते हैं। आप जितना अधिक इसका अभ्यास करेंगे, आपका मन इसके लिए उतना ही अधिक अभ्यस्त होगा। आपके विचार और आपकी भावनाएं हमेशा आभार से भरी होगी। आप हमेशा अच्छा महसूस करेंगे और इस भावना के साथ जब आप अपनी कोई इच्छा जाहिर करेंगे, उसे विजुअलाइज करेंगे, तब आपकी इच्छा 100% पूरी होगी। इसलिए जब आप आकर्षण के नियम पर काम करते हैं तो यह बहुत ज़रूरी है कि आप लगातार कृतज्ञता का अभ्यास भी ज़रूर करें। आपके पास कृतज्ञता के लिए किसी चीज़ की कमी कभी नहीं हो सकती। आप अपने आसपास देखेंगे तो आपको ऐसी अनगिनत चीज़ें मिलेंगी जिनको लेकर आप कृतज्ञ महसूस कर सकते हैं। आप अपने माता पिता के प्रति कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं कि उन्होंने आपको जन्म दिया। आप अपने भाई बहनों के प्रति कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं जो आपको इतना प्यार करते हैं। आप अपनी नौकरी, अपने पेशे के लिए कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं। आप जो खाते हैं उसके लिए कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं। जो कपड़े पहनते हैं उसके प्रति कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं। आप हर उस छोटी सी छोटी चीज़ के लिए कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं जो आपके जीवन में मौजूद है। हाँ, अगर आप ऐसा सोचते हैं कि मैं उस चीज़ या इंसान के प्रति कृतज्ञता कैसे महसूस करूं जिसने मेरे साथ गलत किया है, जिसने मेरा नुकसान किया है, तो दोस्तों जान लीजिए, जब तक आप दूसरों के प्रति अपनी नकारात्मक भावनाओं को संपूर्ण रूप से नहीं बदलेंगे, तब तक आप स्वयं भी संपूर्ण रूप से सकारात्मकता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अगर आपको लगता है कि आप स्वयं के बारे में अच्छा सोचकर या महसूस कर चीज़ें अच्छा कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है। आपको लोगों को माफ़ करके, अपनी शक्तियों को दूर करके एक सकारात्मक दृष्टिकोण से आगे बढ़ना होगा। हर चीज़ में आपको अच्छाई महसूस करनी होगी, तभी आप अपने जीवन की डोर को पूर्ण रूप से अपने नियंत्रण में ला पाएंगे। इसलिए शुरुआती तौर पर कम से कम कृतज्ञता की भावना को ज़रूर अपनाना चाहिए। यह जीवन की शांति और आनंद का सर्वोत्तम माध्यम है। आप जितना ही अधिक कृतज्ञता महसूस करेंगे, यूनिवर्स आपको उतनी ही अधिक चीज़ें देगा। धन्यवाद दोस्तों, आप हमारे वीडियो को इतनी आत्मीयता से सुन रहे हैं, मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है। सच में दिल से धन्यवाद। दोस्तों, यह वास्तविकता में बहुत अद्भुत फीलिंग है। आप भी करके देखिएगा, आप सचमुच बहुत अच्छा महसूस करेंगे। चलिए अब चलते हैं उस 5वें और आखिरी रहस्य की ओर, जिसे किताब में स्पष्ट तौर पर जाहिर तो नहीं किया गया है, लेकिन वास्तव में यह आकर्षण के नियम के लिए सबसे ज़रूरी रहस्य है। असल में ये हमारे जीवन के निर्माण का सबसे ज़रूरी हिस्सा है, जिसके बिना किसी भी चीज़ की संभव होने की कल्पना नहीं की जा सकती है। यह रहस्य है कंसिस्टेंसी। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, कंसिस्टेंसी। यह एक ऐसा शक्तिशाली तरीका है जो हमारे छोटे से प्रयास को भी एक बहुत बड़े परिणाम में बदल सकता है। आपने देखा होगा, जब जल की बूंद लगातार किसी पत्थर पर गिरती है तो उसकी वजह से उस पत्थर में दरार आ जाती है। आप इसे पहाड़ी से गिरते हुए बर्फ के गोले के रूप में भी समझ सकते हैं। आपने देखा होगा, जब किसी बर्फीली पहाड़ी से कोई बर्फ का गोला लुढ़कता है तो शुरू में वो छोटा सा और धीमा होता है, लेकिन जैसे जैसे वो लुढ़कता जाता है वो गति प्राप्त करता है और बड़ा होता जाता है। इसी तरह आप भी जब लगातार काम करते हैं तो इससे आपको गति मिलती है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, समय के साथ आपके प्रयास अधिक उत्पादक और कुशल बनते जाते हैं
और आपकी प्रगति भी तेजी से होने लगती है। अगर आप सोचते हैं कि आप किसी और तरीके से अपने प्रयासों में सफल हो सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि सफलता का कोई तय नियम नहीं होता। केवल कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता ही एक ऐसा गुण है जो व्यक्ति को आगे बढ़ाने में सबसे प्राकृतिक नियम है। यह आपको किसी भी चीज में महारत कर सकता है, चाहे वो करियर हो, कोई लक्ष्य हो, किसी प्रकार का कोई कौशल हो, स्वस्थ जीवन शैली बनाए रखना हो या सार्थक संबंध बनाना हो। कंसिस्टेंसी जीवन के हर क्षेत्र में आपको सफलता प्रदान करता है। याद कीजिए, जब आप बचपन में लिखना सीख रहे थे तो आपने लगातार लिखने का अभ्यास किया था, तब जाकर आप सही ढंग से अक्षर लिखने में कामयाब हुए थे। इसी तरह आपने जब कोई खेल खेला होगा या कोई नई कौशल सीखा होगा, उसके लिए भी आपने लगातार उसकी प्रैक्टिस की होगी। किसी चीज में सफलता पाने के लिए सबसे जरूरी है कि आप उस चीज की कंसिस्टेंसी फॉलो करें। आप जब तक किसी चीज की कंसिस्टेंसी फॉलो नहीं करेंगे, तब तक आप उस चीज में कभी सफल नहीं हो सकते। यही बात आकर्षण के नियम पर भी लागू होता है। आज ज्यादातर लोग जब अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाए या एक असफल जीवन जी रहे हैं, उनकी सबसे बड़ी वजह यही है कि उन्होंने अपने सपनों को कंसिस्टेंटली फॉलो नहीं किया। वे कहीं बीच में ही हार मानकर या निराश होकर बैठ गए। यही गलती लोग आकर्षण के नियम के साथ भी करते हैं। सुनने में ये भले कितना भी अच्छा या आसान लगता हो कि आप अपने विचारों और विश्वासों के माध्यम से अपने पूरे जीवन को बदल सकते हैं, अपनी हर मनचाही चीज पा सकते हैं, लेकिन वास्तविकता में ऐसा करने के लिए एक मजबूत इरादे की ज़रूरत है, जिससे आपको लगातार बरकरार बनाए रखना होता है। बहुत से लोग इस आकर्षण के नियम को फॉलो करते हैं, अपनी इच्छाओं को विजुअलाइज करते हैं, अफर्मेशंस दोहराते हैं, लेकिन जल्दी रिजल्ट ना मिलने पर इससे निराश हो जाते हैं। ऐसे ही समय समय पर उनकी भावनाएं अक्सर स्विच होती रहती है, जबकि आपको चाहिए कि आप लगातार केवल उस सकारात्मक भावना को महसूस करें जिस पर आपकी कोई मनचाही चीज एग्जिस्ट करती है। परिस्थिति कुछ भी हो सकती है, लेकिन अगर आप विपरीत परिस्थितियों में भी सकारात्मक संघर्ष करते हुए निरंतरता को बनाए रखते हैं, तो आप निश्चित रूप में अपनी मंजिल को प्राप्त करेंगे। निरंतरता यानी कंसिस्टेंसी को ऐसे ही सफलता की कुंजी नहीं कहते। यह आपको आपके लक्ष्य के प्रति केंद्रित रखता है, आपके अंदर अनुशासन का संचार करता है। जब आप किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं, तो उस स्थिति में अनुशासन को बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। अनुशासन निरंतरता के साथ ही चलता है। जब आप लगातार कुछ करने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं, तो आप अपने मन और शरीर को एक नियमित दिनचर्या का पालन करने के लिए प्रशिक्षित कर रहे होते हैं। यह अनुशासन आपको अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहने में मदद करता है, तब भी जब आपकी परिस्थितियां आपके अनुकूल ना हो। अगर आप अपने इरादों को कमजोर किए बिना उस क्षेत्र में लगातार काम करते रहेंगे, आप सफलता जरूर प्राप्त करेंगे। द सीक्रेट बुक में आकर्षण के नियम की जितनी भी संभावनाएं व्यक्त की गई है, वे सारी संभावनाएं कंसिस्टेंसी के बिना संभव नहीं हो सकती। आप सोच कर देखिए, अगर एडिसन अपने लगातार असफलता से अपने बल्ब बनाने के सपनों को बीच में ही छोड़ देते, तो क्या वो कभी बल्ब बना पाते? उन्होंने सैकड़ों बार बल्ब बनाने की कोशिश की और हर बार असफल हुए। लोगों ने उन्हें पागल कहा, उनका मजाक बनाया, लेकिन वो हर परिस्थिति में अपने लक्ष्य के प्रति केंद्रित रहे और पूरी समर्पित भावना के साथ अपना काम करते रहे, और परिणाम आप सब जानते हैं। अंत में वो बल्ब बनाने में सफल रहे, जिसने पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया। असंभव कुछ भी नहीं, आप लगातार प्रयास तो करिए। आकर्षण का नियम भी आपके प्रयासों पर ही कार्य करता है। वह आपसे सकारात्मकता मांगता है, तो आपको लगातार सकारात्मकता बनाए रखना होगा। वह आपसे विश्वास मांगता है, तो आपको लगातार विश्वास को बनाए रखना होगा। आकर्षण का नियम कहता है कि आप क्या चाहते हैं। आकर्षण का नियम कहता है कि आप क्या चाहते हैं, उसकी मानसिक तस्वीर को एकदम स्पष्ट रखें, तो आपको लगातार उस तस्वीर को अपनी कल्पना और अपने विचारों में जगह देनी होगी। आप जब लगातार यह चीजें बरकरार रखेंगे, तभी आकर्षण का नियम आपके लिए पूर्ण रूप से प्रभावी होगा। आप यहाँ एक पल के लिए उस असफलता का विचार नहीं कर सकते जिसमें आपका लक्ष्य आपके पास ना हो। अगर आप लगातार यह विश्वास करते हैं कि आप हर चीज पाने के लिए सक्षम हैं, अगर आप अपने लक्ष्य को हर वक्त अपनी आंखों के सामने रखते हैं, तो इससे आपका मन
और शरीर दोनों इस तरह से अभ्यस्त हो जाएगा कि फिर आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। वह लक्ष्य स्वयं आपके विचारों का रूप ले लेगा, जिसे आप किसी भी परिस्थिति में खुद से अलग नहीं कर पाएंगे। इसलिए जब आप आकर्षण के नियम से किसी भी चीज को पाने की ख्वाहिश रखते हैं तो ध्यान रखें कि आप अपने जीवन की मौजूदा परिस्थितियों से परेशान होकर विचलित बिल्कुल ना हो। आप बस अपने विचार में अपने लक्ष्य को महसूस करते रहिए। विश्वास करिए कि आपने अपने लक्ष्य को हासिल कर लिया है। आप एक दिन उसे वास्तविकता में जरूर प्राप्त करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। हमें उम्मीद है कि आज का हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने द सीक्रेट किताब पढ़ी है या आप आकर्षण के नियमों के बारे में जानते हैं तो कमेंट करें। हमें इससे जुड़े कुछ अन्य रहस्यों के बारे में ज़रूर बताएं, ताकि जीवन के अद्भुत रहस्य को उजागर करने में आप भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें। जाते जाते हम आपको एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।